मैं समझती हूँ उनको सबको अपने अपने प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। अगर बहुत ध्यान से सुनना होगा, गीता भगवान यहाँ पर प्रकट होकर हर एक के दिल में से गुजर के सबके सवालों का जवाब दे दिया। बोला माँ बनेंगे तो दुख होगा, चिंता होगी, बच्चे मेरे शादी कैसे करें, मैं उनको कैसे पालूं, क्या करूं। एक का प्रश्न है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी कैसे हो, चिंता खाती रहती है। तो भगवान ने उसका भी जवाब दे दिया। देह अध्यास के लिए किसने पूछा है मेरा देह का अध्यास कैसे जाए, उसका भी सवाल का जवाब दे दिया। अगर ध्यान से सुनना होगा तो ऐसे लगेगा कि भाई कैसे हमारे गट में से घूम के भगवान ने एक एक सवाल का जवाब दे दिया। अभी बोल सकते हैं कि गीता भगवान यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, हाजरा हजूर है ही है। कैसे उनको मालूम पड़ा कि इनके अंदर में ये सवाल है, आज उनका मैं जवाब दे दूं। हम लोगों ने तो नहीं जानबूझ के वो कैसेट डाली, पर ये निराकार की वाणी कैसे सबके लिए बारिश पड़ गई। तभी बोला अपनी कृपा जिस आप करें, सो सेवक गुरु की मत ले। 3 कृपाएं बताई, निराकार की कृपा, गुरु की कृपा, फिर तीसरी अपने ऊपर कितनी हम कृपा कर लेते हैं, वचन को कितना अपने जीवन में लगाते हैं। सवाल खाली लिखना काफी नहीं है, पर सवाल का जो जवाब मिलता है, जवाब पर हम चलना शुरू करते हैं। श्रवण, मनन, फिर निध्यासन। श्रवण तो करने में मैं तो समझती हूँ सारी दुनिया बहुत होशियार है, सुनने में 3 गुड़िया की तरह सुन लेते हैं, हाँ जी करते रहते हैं। सुंदर जी ने बताया ना, हाँ करते रहते हैं। पर उस वचन को हमने जीवन में कितना अपना लिया, कितना अपने देह से हमारी फारकती हो जाती है। जैसे जैसे आत्मा का बोध होता जाता है, गुरु के मुख से वचन सुन लेते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, बॉडी इज पेरिशेबल, नाश होने वाली है। फिर उसमें कितना अंदर में मोह, ममता, अहमता, ममता, करता कितना लगा पड़ा है। मैं हूँ, सारा टाइम वो पोथला वो लेकर घूमते रहते हैं, मीट मिस्टर सो एंड सो। तो देह का अध्यास और भी बढ़ता जाएगा ना। तभी भगवान ने बोला ना, जैसे घर में घुसते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हो, जैसे दुकान में जाते हो, ऑर्डर करना शुरू कर देते हो। ऐसे लगता है कि मैं मंदिर में आया हूँ। घर में जाएं तभी भी ऐसे लगे कि मंदिर में आया हूँ, ऑफिस में जाएं तभी भी ऐसे लगे कि मंदिर में आया हूँ, दुकान में जाएं तभी भी ऐसे लगे कि भाई मैं मंदिर में आया हूँ। तो कौन किसके ऊपर ऑर्डर करेगा, सबको अपना अपना काम मालूम है। फिर भी अंदर में है ना, मैं कुछ हूँ, आई एम सो, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो। भाई कुछ तो जताएं, नहीं तो वो मेरा एडवांटेज ले लेंगे। अगर मैं उनको तीसरी आंख नहीं दिखाऊं तो कैसे होगा काम। दबदबा तो रखना पड़ता है ना। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप खाली थोड़ा पीठ दें, आपके बच्चे या आपके जो सर्वेंट है आपकी नकल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे में बोलते रहते हैं। मेरा जो सेठ है ना, आते ही देखना कैसे गरजेगा। मेरी जो सेठानी है ना, वो ऐसा बोलती है। हम लोग तो सबकी बातें सुनते हैं, जो वर्कर्स नीचे जाकर आपस में बात करते हैं। मेरी सेठानी, मेरी ये, मेरी वो, मेरा जो सेठ है, आपस में देखो तो सही कैसा बोलता है। क्या वैल्यू रही। पर जो बोलता ही नहीं है उसकी वैल्यू होती है। दादा भगवान ने अपना मिसाल बताया
बोला एक दिन मैं अपने घर में कुछ सत्संगियों को लेकर गया। अचानक बोला मैंने अपने भैये को बोला, जो सर्वेंट था, उनको बोला कि बाहर से जाकर भजिया तो लेकर आना। सर्वेंट ने मेरे को बोला कि बाबा जी मुझे टाइम नहीं है, मैं बहू का बेटा संभाल रहा हूँ। बहू ने मेरे को बोला है कि भाई बेटे को बाहर घुमा के लेकर आओ। अभी आपका काम मानूं या उनका काम मानूं? दादा भगवान ने बोला नहीं, उनका काम मानना। खुद जाकर भजिए लेकर आए। तो किसने सवाल किया दादा भगवान से? आप तो हेड ऑफ द फैमिली थे, आप उनको तीसरी आंख भी दिखा सकते थे। वे क्यों मेरा कहना नहीं माना? कुछ गुस्सा भी कर सकते थे, पर आप तो कुछ बने ही नहीं। बोला नहीं, मैंने अंदर में ऑब्जर्व किया कि मेरे से ज्यादा उसको उस बच्चे की संभाल की जरूरत थी, तो उसने वो काम किया ना। अगर वो बच्चे को यहाँ पर छोड़ के जाते थे, कुछ लग जाता था, फिर सेठ मालकिन की डांट उसको खानी पड़ती थी। बजा तो मैं भी लेकर आ सकता हूँ, कोई भी लेकर आ सकता है, पर बोला आप घर के जो बड़े थे उनको तो कहना मानना चाहिए ना। तभी यहाँ पर लगता है कि जो अपनी मैं को इतना खत्म कर देता है, कुछ बनता ही नहीं है, वही तो भगवान बनता है। आते आते हम लोगों ने दादा भगवान को ऑब्जर्व किया। सत्संग में भी सबको बोलते थे आप आगे जाओ, आप लोगों को सब पहचाने। मेरे को तो सब पहचान के बैठे हैं। इतना गुरु होने के बावजूद भी अपनी मैं नहीं, अपना ईगो नहीं, भाई मेरे को सब पूछे, मेरी वाह हो, ऐसा हो वैसा हो, मेरा दबदबा हो, कुछ भी अंदर में था ही नहीं, एक साधारण व्यक्ति की तरह। बाकी हम लोगों में से क्या हुआ है जो हम कुछ बन के बैठे? इतना सामने अदृश्य देखने के बावजूद भी हम बोलें कि हमारा देह का अध्यास कैसे जाए, ये कैसे जाए, वो कैसे जाए। इतना बड़ा अदृश्य देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके आगे तो हमारी मैं तो बिल्कुल जीरो है। फॉल्स ईगो करके बैठते हैं कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई माने, मेरे कहने में कोई चले। है कहाँ? एक खाली धक्का लगता है, कल तक कहाँ हो गया? कहाँ है वो सेठ जिसके लिए हम बोलते हैं भाई मेरी चले, मेरा ऐसा हो, दबदबा हो। निकल गई फूंक, हो गया स्वाह। निकल गई फूंक। एक खाली फूंक के आधार पर मनुष्य कितनी माँ 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 मैं करता है। तभी हमेशा सुनते हैं ना, जैसे टेलीफोन उठाते हैं कितनी मैं करते हैं, ज्ञान कितना बोलते हैं, मैं कितनी करते हैं। तो आज से ये अंदर में प्रॉमिस करें कि अंदर से मेरी मैं न निकले। फिर बोलेंगे कि दुनिया का कार्य कैसे होगा? अगर मैं नहीं करूंगा तो दुनिया का कार्य कैसे होगा? दुनिया का कार्य बहुत अच्छा होगा। एक लेडी आई दादा भगवान के आगे, एक बुक आकर रखा। दादा देखो किसने ये किताब बहुत अच्छा छपा है। बोला पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? बोला कि उसमें लिखा हुआ है मरण सीख। दादा भगवान ने उनसे पूछा कि फिर कब से मरना सीखती हो? वो दूसरे दरवाजे से ऐसे भागी। बोला मुझे क्या मालूम था कि मेरा वचन मेरे को ही आकर, मेरा जूता मेरे ही सर पर लगेगा। उसने तो समझा था दादा भगवान मेरे को शाबाशी देंगे, इतना अच्छा बुक लेकर आई हो। हम समझते हैं कि हम तलवार लगाएं दूसरे किसी को, नहीं, वो तलवार अगर अपने को लगाते जाएंगे, वचनों रूपी तलवार अपने को लगाते जाएंगे, तो हमारी जीवन सुंदर बनती जाएगी। जितना जितना ईगो लेस होते जाएंगे, मैं हूं ही नहीं तो मेरे बच्चे कहां से आए? और आप लोगों को मालूम होगा कितने कितने बड़े बड़े शाहूकार लोग भी
अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं। एक लेडी ने मेरे को फ़ोन किया था, भाई मेरी लड़की 35 इयर्स की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही है। आपके सत्संग में इतने लोग आते हैं, इतने लोगों से आपकी पहचान है, कोई कल्याण का ही लड़का मिले वही लेकर दो। है तू करोड़ापति और तू बोलती है मेरे को कल्याण का भी लड़का मिले चलेगा? तुमने अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं रखा है। बोला विश्वास नहीं आता है, इस बात के लिए विश्वास नहीं आता है। लड़की को जैसे जैसे मैं देखती हूँ बड़ी होते हुए, तो अंदर का विश्वास डगमगा गया। अचानक जापान से एक लड़का आया, वो आकर बोलने लगा कि मेरे को आपकी लड़की चाहिए। उसको लेकर गया जापान में। वो इतना खुश है, इतना खुश है, बाल बच्चों वाली हो गई है। देखो वो लड़की के लिए लड़का ढूंढ रही थी कल्याण में, पर उसकी प्रारब्ध थी वहां पर जापान में। एक लेडी आती थी दादा भगवान के पास, उसको 4 बेटियां थी, एक लड़का था। लड़का छोटे में छोटा था, लड़कियां बड़ी थी। रोज आकर बोलती थी भाई जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ, समाधि में बैठती हूँ, मेरी 4 ही लड़कियां आगे घूमती है, उनकी शादियां कैसे होगी? दादा भगवान ने बोला कि तुम टांग के ऊपर टांग रख के सर इतना निश्चिंत करके सो जाओ, तकिए पर रखकर, देखना भगवान कैसे आकर दरवाजा खटखटा के तुम्हारी लड़कियां लेकर जाएंगे। कोई जिब्राल्टर में गई, कोई कहाँ पर गई, कोई कहाँ पर गई, कोई पूना में। 4 ही लड़कियों की शादी मैं समझती हूँ 2-3 साल में होती गई। बोला अष्टावक्र गीता में आती है, फसीदे को फसीदी तो चाहिए ना, फसीदी को फसीदा चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए। अभी तो नहीं बनेंगे, अभी तो नहीं पैदा होंगे, पहले से ही पैदा हुए हैं, पर वेट एंड सी। थोड़ा धीरज तो करें, जितना जितना धीरज करेंगे और हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, निश्चिंत होते जाएंगे, तो देखेंगे कि कैसे कार्य अपने आप ही हो रहा है। जब तक मैं चिंता कर रहा हूं, भगवान सोया पड़ा है। एक बार एक भगत रास्ते से जा रहा था, किस बाई ने उसके ऊपर कचरा डाला। भगवान को बहुत गुस्सा आया, भाई मेरे भगत के ऊपर किसने कचरा डाला है। वो नारायण बैठा था शेषशैया पर, वहां से उठा, बोला जाकर उसकी खबर तो लूं। इतने में भगत के अंदर में आया, मैं तो तीसरी आंख उसको दिखा के आऊं, अगर मैं तीसरी आंख नहीं दिखाऊंगा तो ये रोज रोज मेरे ऊपर कचरा डालेगी। भगवान जाकर अपनी शेषशैया पर बैठ गया। लक्ष्मी ने पूछा, अभी आप गए थे, इतने में वापस क्यों आए? बोला जिसके लिए मैं जा रहा था वो अपना कार्य खुद कर रहा है, पहले उसने मेरे ऊपर रखा था तभी मैं जा रहा था, अभी उसने अपनी बागडोर अपने हाथ में ले ली है, इसके लिए मैं आराम से सो गया हूँ। तो बोला इसी तरह से एक टाइम पर एक सोचेगा, या तुम सोचो या भगवान सोचे। अगर टोटल भगवान पर रखोगे, सरेंडर करते हैं तो टोटल सरेंडर करें, ऐसा नहीं कि 50-50, कुछ आप सोचो कुछ मैं सोचूं, ऐसा नहीं होता है। बोला ना डंडे की तरह, हमने डंडे की तरह ऐसे किया है, सरेंडर किया है, कुछ अपनी भी चलाते रहते हैं, तभी दुखी सुखी भी होते हैं। पर पूरा अगर सरेंडर कर लेते हैं, रांझन जेके राम जपींदा तिंजा कम सब पानी पिया थींदा।